अत्यंत आवश्यक। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाधिगच्छेत् समित् पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम। देखिए, प्रथम बुद्धिमान व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि हमें गुरु क्यों बनाना चाहिए। जहाँ पर हमारी बुद्धि की, हमारी इंद्रियों की, हमारे मन की पहुँच ना हो, उस विषय को जानने के लिए हमें दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है जो उस विषय को जानता हो। और मनुष्य की बुद्धि सीमित है, इंद्रियों की जो सीमा है वो भी सीमित है। आंखों के द्वारा सीमित देख सकते हैं, कानों के द्वारा सीमित सुन सकते हैं। जो अपार है, जो पूर्ण है, जो असीम है, जो निराकार है, जो निरवयव है, उसको न तो आंखें देख सकती है, न कानों के द्वारा उसको सुना जा सकता है, न हाथों से उसका स्पर्श किया जा सकता है, और बुद्धि की पहुंच भी वहां तक नहीं है। बुद्धि के द्वारा भी हम केवल संसार के ही पदार्थों का, विषयों का, अवस्थाओं का चिंतन मनन आदि कर सकते हैं। तो मनुष्य की बुद्धि की पहुंच नहीं है उस दुर्विज्ञेय अनिर्वचनीय जो परमात्म तत्व है, उसमें मनुष्य की बुद्धि की पहुंच नहीं है। तो मनुष्य संसार में विचार करता है कि क्या अनित्य है और क्या नित्य है। समय थोड़ा सा अधिक हो रहा है, और लेकिन मेरा एक भाव ये रहता है कि जो भी लोग आए हो कुछ न कुछ ग्रहण करके जाए। आज थोड़ा समय कम है, वैसे मैंने कुछ लोगों से कहा भी था कि भाई जो कोई पूछना चाहता है वो प्रश्न आदि लिख करके मेरे सामने रख देंगे। तो कई लोग इच्छुक तो है, लेकिन समय अब नहीं है। उन सभी के प्रश्नों का सायंकाल समाधान करूँगा। अब दो बात मैं कह देता हूँ। तो गुरु की जो आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि मनुष्य की बुद्धि की उस दुर्विज्ञेय तत्व में पहुंच नहीं है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जब संसार में देखता है कि क्या सार है और क्या असार है, बुद्धिमान। जो बुद्धिहीन व्यक्ति है ना, उसको गुरु की आवश्यकता नहीं है। वो कोई भी कार्य होगा स्वयं कर लेगा, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा, जैसा टेढ़ा मेढ़ा करना। गुरु की आवश्यकता किसको है? जो पूरी तरह बुद्धिहीन नहीं है और पूरी तरह बुद्धिमान भी नहीं है, थोड़ी सी बुद्धि है और थोड़ी सी अज्ञानता भी। यदि पूरा ज्ञानी हो गया तो उसको भी गुरु की आवश्यकता नहीं। और जो पूरा अज्ञानी है, मैं कई बार कहा करता हूँ, क्लास में कौन प्रश्न करता है? जिसकी कुछ नहीं समझ में आया वो प्रश्न करता है क्या? या जिसके सब कुछ समझ में आ गया वो प्रश्न करता है क्या? कौन करता है? जिसके कुछ समझ में आ गया और कुछ समझ में नहीं आया वो पूछता है कि जी इसके बाद क्या हो। तो जिज्ञासा उसी के अंदर होगी जो पूरी तरह नहीं जानता है, लेकिन पूरा अज्ञानी भी नहीं है। पूरा ज्ञानी भी नहीं है तो पूरा अज्ञानी भी नहीं है। वही क्या करेगा? किसी संत के पास जाएगा, किसी अपने से श्रेष्ठ ज्येष्ठ के पास जाएगा, किसी अपने से बुद्धिमान के पास जाएगा, किसी ऐसे पहुंचे हुए के पास जाएगा कि आप मेरे को वहां का मार्ग बताइए। आप तो पहुंच गए हैं, मैं किस प्रकार से उस अवस्था को, उस पद को प्राप्त कर सकूं, वहां तक पहुंच सकूं। तो ऐसे जो जिज्ञासु, ऐसा जो मुमुक्षु, ऐसा जो कल्याण इच्छु है, वही गुरु की आवश्यकता अपने जीवन में अनुभव। क्या नास्त्यः कृतः कृतेन, कृत के द्वारा, अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमारी जो इंद्रिया है, मन बुद्धि है, ये अनित्य है, पंच महाभूतों का कार्य है और जड़ है। चेतन क्यों लगती? चेतन लगती है ना, सबको अपनी बुद्धि का बड़ा घमंड है। शरीर भी चेतन लग रहा है, लेकिन चेतन है क्या? जैसे पंखा भी चेतन लग रहा
शक्ति का संबंध हट जाएगा तो ये स्थिर हो जाएगा, ये जड़ हो जाएगा, चलेगा ये। इसी प्रकार से ये जो शरीर है, ये जो हाथ पैर आदि इंद्रियां है, चक्षु आदि इंद्रियां है, ये क्यों चल रही है? क्योंकि इनका उस चेतन के साथ संबंध बना, उससे शक्ति सामर्थ्य ग्रहण कर रही है। तो बुद्धि के द्वारा जो जड़ बुद्धि मन बुद्धि इंद्रियां है, इनके द्वारा उसका ज्ञान या उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और ये जान लेता है विवेकी पुरुष, ये अनित्य इंद्रिया, ये अनित्य बुद्धि, इनके द्वारा अनित्य को तो देखा जा सकता है। आंखों के द्वारा अर्जुन को बोला था ना गीता में, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें विश्व रूप, विराट रूप, जो व्यापक रूप का तुम्हें दर्शन करा रहा हूँ, उसको तुम इन चर्म चक्षुओं से नहीं देख पाओगे। उसके लिए तो क्या चाहिए? दिव्य चक्षु। दिव्य चक्षु, दिव्य चक्षु क्या है? वो ज्ञान ही दिव्य, ज्ञान से ही दिव्यता आती है आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में, आपकी बुद्धि। तो ज्ञान रूपी चक्षु जब प्राप्त हो जाए, किसी को भी प्राप्त हो जाए, तो आप उस सच्चिदानंद परमात्मा का व्यापक रूप से, विराट रूप से, विश्व रूप से दर्शन कर सकते हैं। वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, जो सब जगह, सबके हृदय में ही नहीं, अपितु कण कण में, जर्रे जर्रे में, सब जगह उसी को अनुस्यूत देखता है, उसी को अनुगत देखता है। लेकिन आपको बार बार पहले भी हमने बताया, देखने के लिए दृष्टि चाहिए, देखने के लिए दृष्टि चाहिए। जैसे नामदेव जी के पास दृष्टि थी, तो उनको कुत्ते में क्या दिखाई दिया है? भगवान दिखाई दिया, तो दृष्टि थी। और जिसके पास दृष्टि नहीं है, उसको शत्रु मित्र दिखते हैं, उसको अपना पराया दिखता है, उसको छोटा बड़ा दिखता है। लेकिन जिसके पास दृष्टि है, दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्, जिसकी दृष्टि ज्ञानमयी हो जाती है, वो सब जगह उसको ही अनुगत देखता है। आपकी दृष्टि अज्ञानाच्छन्न है, अज्ञान से ढकी हुई है, इसलिए आप नाम रूप को देखते, संसार को देखते हैं। तो नाम रूप का आधार, नाम रूप का, जैसे आप किसको देख रहे हैं? मकान को देख रहे हैं ना, लेकिन मकान जिस पर खड़ा है उसको देख रहे हो क्या? किस पर खड़ा है? नींव पर खड़ा। किसकी महत्ता है? किसकी विशेषता है? आधार क्या है? उसको निकाल देंगे तो देखने वाला बड़ा सुंदर है, सुंदर हो सकता है, लेकिन वास्तव में इसको ही सब कुछ मान लेना, यही अज्ञानता है, यही मूर्खता है। आधार को न मानना, आधार को न देखना। समझदार जो व्यक्ति होगा वो देखेगा, भाई मकान तो अच्छा दिख रहा है ऊपर से, लेकिन नींव देखनी चाहिए, वो मजबूत भी है या नहीं। इसी प्रकार से संसारी व्यक्ति तो केवल संसार को देखता है, लेकिन विवेकी पुरुष संसार का जो आधार, जो ये संसार नाम रूपात्मक संसार है, इसका जो आधार वो चेतन तत्व है, विवेकी पुरुष उस चेतन तत्व को। तो देखिए, जब व्यक्ति की समझ में ये आ जाता है, नास्त्यः कृतः कृतेन, अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ये संसार के समस्त पदार्थ, संसार का सारा वैभव, संसार के सब पद आदि, और हमारा शरीर और ये मन बुद्धि आदि, ये सब के सब अनित्य है। इन अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा जब इसकी समझ में आ जाता है, तब क्या करता है वह? गुरुमेवा विगच्छेत्, गुरु के पास जाता है। कब जाता है? जब जिज्ञासा हो। जिज्ञासा कब होती है? जब जानना चाहता है। वैसे अपने आप में घमंड कर लेता है व्यक्ति, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वास्तव में आपकी बुद्धि बहुत सीमित जानती है।
और थोड़ा जानती है। अधिक कैसे जानेंगे? अधिक जानेंगे सदग्रंथों के अनुशीलन से, संत महात्माओं के सानिध्य से। उस अधिक जो पूर्ण तत्व है उसका अधिगम हो पाएगा, उसकी प्राप्ति हो पाएगी, उसको आप जान पाएंगे। इसलिए गुरु मेवाभिगच्छेत्, गुरु के ही पास जाना चाहिए। क्या बोला? गुरुमेव, गुरु एव, किसी और दूसरे के पास नहीं जाना चाहिए। किसके पास जाना चाहिए? यदि जिज्ञासा हो और इष्ट का पूजन अर्चन आदि करना ठीक है, लेकिन यदि जिज्ञासा है परमात्मा संबंधी तो इष्ट केवल आपको गुरु सदगुरु प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान वह इष्ट आपको नहीं दे सकते। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनकी इष्ट काली मां प्रत्यक्ष थी उनको, लेकिन कहा मेरे को मुक्ति दो, मेरे को ज्ञान दो, हाथ खड़े कर दो। मुक्ति ज्ञान मैं नहीं दे सकती, उसके लिए तो किसी संत को पकड़ो, किसी साधु को पकड़ो, किसी गुरु की शरण में करो। ज्ञान मैं नहीं दे पाऊंगी, वरदान चाहिए दे दूंगी, रिद्धि सिद्धि चाहिए वो दे सकती हूँ, लेकिन ज्ञान मुक्ति मैं नहीं दे सकती। ऐसी पीपा जी की भक्तमाला में कथा आती है। पीपा जी भी देवी के उपासक थे। देवी जी प्रकट हुई सामने। पीपा जी ने कहा मेरे को मुक्ति चाहिए। देवी ने कहा नहीं, सांसारिक वैभव चाहिए, स्वर्ग आदि चाहिए, अन्य और चीजें चाहिए, दे सकती हूँ, लेकिन मुक्ति नहीं, क्योंकि मुक्ति ज्ञान के द्वारा होती है। और ज्ञान जो है मनुष्य शरीर प्राप्त करके जिसने अपने आप को उसमें स्थिर कर लिया है, ऐसे संत, ऐसे महापुरुष के पास से ही वह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम देवताओं के पास वह जो परमात्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, उसको कथन करने का, और कथन करने की बात तो बहुत दूर, उसको श्रवण करने का भी अधिकार नहीं। आपकी कथा सुनाई थी ना आपको, प्रवचन जिस दिन हुए थे उसके आरंभ में सुखदेव जी के पास आगे सब देवता लोग अमृत कलश लेकर के कहने लगे महाराज ये अमृत कलश तो हम परीक्षित को दे देते हैं, जिसको पी करके अमृत को परीक्षित अमर हो जाएंगे, तक्षक खाएगा, काटेगा, मरेंगे नहीं, मृत्यु नहीं होगी। और लेकिन ये जो ज्ञान अमृत है, ये जो कथा अमृत है, ये ज्ञान अमृत आप हमें श्रवण करा। सुखदेव जी कहने लगे नहीं, इस ज्ञान के श्रवण के आप अधिकारी नहीं, क्योंकि आप लोग इंद्रिय रूप हो, आपका चित्त अत्यंत कामनाओं के द्वारा विधा हुआ है, पाप युक्त मलिन हो गया है, आप इस ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। ये ज्ञान तो उस ही मनुष्य को दिया जा सकता है जिसने अपना अंतःकरण सेवा के द्वारा, तप के द्वारा, संयम के द्वारा, साधना के द्वारा निर्मल कर दिया। इसलिए बोला है ना तपस काय ना तप न चाशुश्रुवे वाच्यम न च मायोभ्यसूये। किनारे किस किस को ज्ञान देना चाहिए, जो प्यारा हो उसको ज्ञान दे देना चाहिए, प्यारे को ज्ञान दे देना चाहिए। अधिकारी आप लोग कहेंगे जी हम भी तपस्वी तो हम भी नहीं, सेवा भी नहीं कर पाते, इंद्रिय संयम आदि भी नहीं है, किसी प्रकार का अधिकारी बना भी नहीं है, फिर आप हमें क्यों ये ज्ञान दे रहे हो? तो जो प्यारा होता है ना, वो अधिकारी हो या ना हो, उसको फिर भी मूल्यवान चीज दे दी जाती। तो वैसे ही महात्मा लोग कृपा करके जीव पर अनाधिकारी होते हुए भी उनको अधिकारी बनाते हैं और इस ज्ञान का उपदेश करते हैं, जिससे कि ये मुक्त हो जाए, इसका कल्याण हो जाए, इसके दुखों का अंत हो जाए, ये प्रसन्न हो। तो गुरु मेवाभिगच्छेत् ये बात कही गई है। तो समय अधिक नहीं लेता क्योंकि भोग भी आ गया है और अब भोग लगेगा, उसके पश्चात मंगल बोल करके समाप्ति करेंगे। ये मैंने आपको बोल ही दिया है
जो भी किसी की जिज्ञासा होगी वो सायंकाल बता देंगे। इच्छा तो यही थी कि अभी आपको दोपहर में बताऊंगा, लेकिन पूजन में समय लग गया। इतना ही कह करके यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग आए हैं समय निकाल करके। बातें बहुत कुछ होती है कहने को, लेकिन ध्यान ही नहीं रहता है मेरे, तो वैसे भूल जाता हूँ। एक बात तो बता ही देता हूँ कि बराबर में आप लोगों को पता ही होगा भवन बन रहा है। शायद मैंने आज तक किसी को ऐसे तो बता दिया, लेकिन माइक पर तो कभी कहा नहीं कि भाई बराबर में भवन बन रहा है ना, मकान बन रहा है, आश्रम का एक भाग। तो प्राय उसका जो कार्य है वो पूर्णता की ओर ही है। अब हमारा तो कोई विचार ऐसा कुछ होता नहीं, यही था कि भाई बैठ जाएंगे, सब लोग आए रहने लग जाए, लेकिन भक्तों की इच्छा ये है कि जी कुछ ना कुछ होना चाहिए, है, क्योंकि बिना कुछ गड़बड़ सड़बड़ किए मन नहीं लगता है ना। तो कह रहे कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो शरद पूर्णिमा आती है, गुरुजी महाराज की बरसी यहाँ पर मनाई जाती है प्रतिवर्ष। तो शरद पूर्णिमा के अवसर पर उस भवन का जो शुभ उद्घाटन कहिए या भवन प्रवेश कहिए, तो उसका शरद पूर्णिमा पर इन लोगों का विचार हुआ। मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि करना होगा तो ये लोग कर ले, ना करना हो इन लोगों की इच्छा। क्योंकि हम लोगों से तो जो कार्य रूटीन है इनको कर पाना ही बहुत कठिन हो जाता है। तो इतना हम लोगों में ना बुद्धि, ना इतना हम लोग दिमाग लगा सकते इन चीज़ों में। तो इतना ही कह करके यहीं पर अपनी वाणी को विराम। तो सब लोग समय निकाल करके उस समय आएंगे। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।